खुदा भी उस शख्स के हालात कभी नहीं बदलता, खुदा भी उस शख्स के हालात कभी नहीं बदलता, ना हो ख्याल जिसे खुद अपने हालात बदलने का, ना हो ख्याल जिसे खुद अपने हालात बदलने का। तो इसी के साथ मैं मनमोहन सिंह राजावत रेडिएंट रैंकर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हैं, दो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, जिससे तुम्हें ये सवाल करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिद्ध करने वाला सवाल है और सिद्ध करने वाले सवाल हमने चैप्टर 6 में भर भर के दबा दबा के करे ही हैं, और हमें पता है कि सिद्ध करने वाले सवालों का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें दिया क्या है, पता क्या है, गिवन क्या है, ठीक है। गिवन क्या है कि एंगल ए एंड एंगल वी और एक्यूट एंगल क्या है, बोलो, एक्यूट एंगल है और न्यून कोण है। हिंदी में क्या लिखेंगे, ये दो जो कोण है ये कैसे हैं, न्यून कोण है, ठीक है। और क्या पता है, और cos A बराबर cos B, ये भी हमें पता है, राइट है, सही है। यहां तक सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, या शो क्या करना है, प्रूफ, बोलो। हमें करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना, राइट है यहां तक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान से देखना इस ट्रायंगल को, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। और हमने तुम्हें जब कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर तुमने देखा है तो हमने तुम्हें बताया था इस चैप्टर का मेन हीरो कौन है, बोलो, राइट ट्रायंगल। तो इस चैप्टर में हम कंप्लीटली राइट ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो एंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जो कि B पर समकोण है, ठीक है, B पे राइट एंगल है। देखो सुनो, ये बना दिया हमने। हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल जो A है वो B के बराबर हो जाए, एंगल A B के बराबर हो जाए। अच्छा, तो B हमें यहां बनानी पड़ेगी, क्योंकि B क्या है, B क्या है, बोलो, एक एक्यूट एंगल है। तो हमने बोला C हो जाएगा 90 का, और ये दोनों एक्यूट एंगल बन गए, ठीक है। एंगल A B के बराबर सिद्ध करना है। सुनो अब ध्यान से, स्टार्ट करें प्रूफ करना। देखो, हमें ये पता है कि इस ट्रायंगल में ACB में क्या हमें ये पता है cos A cos B के बराबर है, राइट है। और अगर हमें पता है cos A बराबर cos B है, तो तुम एक बात बताओ पहले कि अगर इस ट्रायंगल से अगर हम तुमसे बोले cos A निकालना है, कैसे निकालोगे, बोलो। हमने तुम्हें कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में क्या समझाया था कि जिस कोण की बात हो रही है, जिस एंगल की बात हो रही है, बस उस एंगल को पकड़ो। और क्योंकि यहां cos A की बात हो रही है तो ये एंगल तो ये है, और इसके सामने वाला लंब मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। बहुत आसान है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर A की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर। और अब ये जो बचा ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस मतलब आधार, सही है। ये आधार बन गया किसके हिसाब से, जब हम A की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम cos A की बात करें, cos A क्या होता है, अरे बोलो, cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। अरे याद करवाया था, ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें तो cos A क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और कर्ण तो ये है, कर्ण ये है, हाइपोटेनस ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आधार मतलब AC अपॉन कर्ण मतलब AB हो जाएगा, यहां तक सही है। अब बताओ, ऐसे ही अगर जब हम cos B की बात करेंगे, cos B की बात करेंगे तो cos B मतलब कोण B की बात कर रहे हैं, और अगर हम B की बात कर रहे हैं अब, तो बताओ परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, बोलो, लंब क्या हो जाएगा। तो क्योंकि कोण B की बात करेंगे तो अब इसके सामने वाला लंब, तो ये हो जाएगा अब लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। बेसिक वाली वीडियो में, पहली वीडियो में हमने बताया था कि लंब और आधार कैसे चेक करते हैं, तो अगर नहीं देखी वहां सबसे पहले जाओ और चेक करो। अगर यहां समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखो B जो है इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। अब cos B कितना होगा, बोलो, यहां फिर से आधार बटे लंब, तो इसके लिए आधार अब ये बन जाएगा, तो BC बटे कर्ण मतलब AB, राइट है, यहां तक सही है, आ रहा है समझ में, बोलो,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC अपॉन AB काय के बराबर BC अपॉन AB की। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर AB ये दोनों में नीचे अगर इनके बोलो डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो क्या ये भी एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि तभी तो बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने तुमसे बोला अगर 2 बटे यहाँ 4 है और हमने बोला यहाँ पता नहीं है क्या x है और यहाँ 4 है, तो अब और ये दोनों बराबर हैं, तो तुम बोलोगे सर अगर यहाँ 4 है यहाँ 4 है और यहाँ 2 है और यहाँ x है, ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, तभी ये बराबर होगा, जाके x का मान 2 होना चाहिए। सही है, तो ऐसे ही हमने बोला अगर AB अगर बराबर हैं, अगर डिनोमिनेटर इनके बराबर हैं तो न्यूमरेटर को भी बराबर होना पड़ेगा, तभी ये दोनों जाकर बराबर होंगे। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं AC बराबर BC आ गया? बोलो यार, सही है, AC बराबर BC आ गया। और जैसे ही हमने सिद्ध कर दिया AC बराबर BC, तो अब फिगर में देख लो ध्यान से क्या है, क्या सीन चल रहा है। AC मतलब ये वाली साइड, AC मतलब ये वाली साइड, BC मतलब BC मतलब ये वाली साइड, ये दोनों सिद्ध कर दी। बताओ एक ट्रायंगल में 2 भुजाएं बराबर तो कौन सा त्रिभुज? बोलो समद्विबाहु आइसोस्केल ट्रायंगल होता है यार। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब आइसोस्केल ट्रायंगल। राइट है, हो गया। और अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है तो अब हमें समझ में आना चाहिए इसके गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब हिंदी में क्या हुआ, 2 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। 2 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों अगर बराबर भुजाएं हैं तो इसके सामने वाला कोण ये है, इसके सामने वाला कोण ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। ठीक है, तो अगर हमें ये पता पड़ गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो हैंस हम बोल सकते हैं क्या? एंगल A बराबर एंगल B। क्यों? इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? एंगल अपोजिट टू, बोलो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? बोलो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सही है, बोलो सही है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो हैंस यहां से हमने सिद्ध कर दिया कि cos A काय के बराबर है cos B के। यही तो सिद्ध करना था, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ देखो इसमें यूज काय का है, 8.1 में जो कॉन्सेप्ट बताए थे, सिर्फ तुम्हें ये पहचानना, अगर तुम सीख गए कि हम कब इसको लंब बोलेंगे, कब इसको आधार बोलेंगे, कब इसको बेस, कब इसको परपेंडिकुलर, बस इतना सा कॉन्सेप्ट यूज है। और अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो जाके सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर तुमने देख ली तो अब सवाल तुम्हारे लिए हलवा हो जाएंगे। राइट है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट फॉर्मूले। राइट है, तो यहां तक क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक।